जो आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 37 करेंगे और आज जो टॉपिक है वो है प्रकाश। और प्रकाश से जो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गतिविधि के माध्यम से, और कुछ इसमें विशेषताएं दे रखी हैं। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में होगा। सबसे पहला है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज। जैसे हम किसी भी दर्पण शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा वही सेम इमेज हम दिखाई देता है, हमारा चेहरा दिखाई देता है सेम, तो उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के समान होता है, मतलब जितना साइज होगा वस्तु का उसका साइज भी वैसा ही होगा, और प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनेगा पीछे की तरफ जितनी उस वस्तु सामने उसकी दूरी पर है। इसलिए इनको समझने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। यहाँ पे एक शतरंज का बोर्ड लें, चार्ट पेपर पर समान आकार के आप ऐसे बॉक्सेस भी बना सकते हैं। इसमें एक मोटी रेखा खींचेंगे बीच में, इस रेखा पर एक समतल दर्पण को लंबवत, जैसे समतल दर्पण रख रखा है उसको लगाइए। किसी भी छोटी वस्तु जैसे शार्पनर रखा हुआ है यहाँ पर, पेंसिल, लोहे की कील, दर्पण को गिनते हुए 4वें वर्ग की सीमा पर रखें। प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दें। वस्तु को 5वें 7वें वर्ग की सीमा पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी आपको उसी बॉक्स में नज़र आएगा। ये चेक बॉक्स इसलिए यूज़ किया गया है शतरंज बोर्ड, क्योंकि इसमें आप बॉक्सेस को काउंट कर सकते हैं। तो जब आप देखोगे वस्तु अगर 4वें स्थान पर है तो समतल दर्पण भी 4th पे ही होगा, 5वें है तो 5वें पे होगा, 7वें है तो 7वां। ये इसकी विशेषता है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने क्या देखा कि वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। एक तो सीधा होता है, जितनी दूरी पर रखेंगे वैसा ही होगा, साइज भी उतना ही होगा, और उसकी लेफ़्ट साइड राइट दिखाई देती है, राइट साइड लेफ़्ट दिखाई देती है, जिसको पार्श्व परावर्तन भी कहते हैं। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 37 for the class 7th, and we are going to discuss about light. What is light? Characteristics of image formed by the plane mirror. The image formed in the plane mirror is of the same size as the object. Image in the plane mirror is erect. Image formed in the plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. Now let us illustrate these all characteristics of the plane mirror, images of the plane mirror, through an activity. Then for this activity you have to take a chessboard, or you can draw the different equal size squares of equal size on the chart paper. Draw a thick line in the middle of this paper and put the plane mirror on it. Place small objects like sharpener, pencil, iron at any boundary of the 4th square counting from the mirror. Note the position of the image, then you will find that the image will be on the 4th position. If you change the position on the 5th or 7th, you will same position will you get. So on the basis of this observation, what do you concluded that what kind of the image formation was taking place in the plane mirror of the object used in the activity? First of all, size of the image will be equal to size of the object. Distance of the image will be distance of the object. As well as image always formed erect in nature, that is erect, and as well as later inversion is also taking place in the mirror. I hope you understand the concept of different properties of plane mirror through an activity. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.